साथियों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि आज की सेशन हम ये जानेंगे कि यूपी टेट का फॉर्म कब तक आ सकता है, सुपर टेट का फॉर्म कब आएगा और अगर नहीं आएगा तो धरना कैसे देना है, कहाँ देना है और साथ में ये धरना सफल कैसे होगा। ठीक, तो जिसमें कुछ ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करके, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए, मीडिया कवरेज कैसे किया जाए, ट्विटर कैंपेन किया जाए, कैसे किया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप जो है इच्छुक है कि इस बार सुपर टेट या यूपी टेट की जो भी भर्तियाँ आने वाली है, इसमें यदि आप भी शामिल होना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें, जिससे ये जो हमारा रणनीति है ये पूरी तरीके से सफल हो। सुपर टेट की भर्ती को हम लोग सरकार से जबरन अपने समक्ष लाने में हम लोग कामयाब हो सके। तो आइए सीधे चलते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पहले तो हम बात करेंगे, जो पहला आपका प्रश्न है कि यूपी टेट का भर्ती कब आएगा। तो देखो बेटा, यूपी टेट की भर्ती आएगी, इसके आने में कोई भी दिक्कतें नहीं है, ना सरकार भी इस वैकेंसी को रोकना चाहे, क्योंकि बेटा यूपी टेट को भर्ती देने से सरकार के ऊपर ही थोड़ी दबाव बन जाता है कि अब उसको सुपर टेट की भर्ती निकालना ही पड़ेगा उसको। तो इसकी भर्ती आराम से निकाल देगा। सुपर टेट का जो फॉर्म है ये तो आराम से उसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर देगा। देरी हो रहा है तो वो इसलिए ही देरी हो रहा है क्योंकि अभी जो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद चल रहा है, इस वजह से जो है इसमें थोड़ी-सी लेट लतीफ़ी हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल इसको सरकार के पास इसको रोकने का कोई भी जो है रीज़न ठीक ठीक नहीं है, ना इसमें सरकार को कोई व्यक्तिगत फ़ायदा है। तो इसलिए यूपी टेट का फॉर्म कब आएगा इसके बारे में जो है बात करना बिल्कुल भी फ़िज़ूल है, क्योंकि यूपी टेट का फॉर्म आएगा, इसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई रीज़न नहीं है। ठीक? और सरकार को इसमें कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं, इसलिए यूपी टेट का फॉर्म हो देगी। हाँ, थोड़ा-सा लेट लतीफ़ी हो रहा है, जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की वजह से। अगर हम दूसरा बात करेंगे, लेकिन अगर यूपी टेट का फॉर्म आ भी जाएगा तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा यूपी टेट का फॉर्म तो पिछले 2017 के बाद 4 साल से लगातार आ रहा है और लगातार लड़के पास भी कर रहे हैं। तो क्या उनका जॉब लग गया? उनका जॉब बिल्कुल नहीं लगा। तो यूपी टेट का फॉर्म आना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। यूपी टेट के फॉर्म आने के बाद उसका सुपर टेट का फॉर्म आना, ये सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है। जब तक सुपर टेट का फॉर्म नहीं आएगा तब तक यूपी टेट के आप पास करके भी बैठ जाएंगे तो भी उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक बेटा, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए कि इस बार सुपर टेट का फॉर्म आए। इस बार सुपर टेट यूपी टेट के जैसे ही रिजल्ट आपका निकले उसके बाद तुरंत आपका जो है क्या आ जाए, सुपर टेट का फॉर्म आ जाए। इसलिए आप इस बारे में कोशिश करिए। तो सुपर टेट का फॉर्म कब तक आ सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा, जिस हिसाब से सरकार का नोटिफिकेशन में ढीला रवैया चल रहा है, ना सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, ना उसके ट्विटर हैंडल से, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो इसलिए ये पूरा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटा इस बार सुपर टेट की वैकेंसी सरकार खुद 2023 में नहीं देना चाहेगी, क्योंकि चुनाव है 2024 में, इसलिए वो लटका के रखेगी कि वो 2024 तक ही इसके बारे में कोई ठोस निर्णय दे। तो बेटा, जहाँ तक लग रहा है कि इस बार 2024 में जहाँ तक कि वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, 2024 में भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसके बारे में कुछ कन्फर्म कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यदि हम लोग सरकार पे दबाव बनाएं, सरकार पे कुछ इस तरीके से दबाव बनाएं कि उस तो शायद ये सुपर टेट की वैकेंसी के बारे में कुछ नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि हाँ, क्या उसकी रणनीति रहने वाली है आगे समयों में। तो बेटा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको धरना जरूर देना पड़ेगा। बिना धरना के, बिना प्रोटेस्ट के आप बिल्कुल भी सुपर टेट की भर्ती सरकार से नहीं निकलवा सकते। आपके पास जो एक कानूनी प्रक्रिया है कि आप सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करेंगे, तभी सरकार की आंखें खुलती हैं। बाकी जैसे कि आप बिहार स्टेट में देख रहे हैं 7th फेज के लिए बच्चे प्रोटेस्ट करें, तो इसलिए आपको भी जो एक लास्ट ऑप्शन है कि आपको धरना देना पड़ेगा। इसके छोड़ कोई आपके पास और कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो धरना ही एक लास्ट विकल्प, एक अंतिम विकल्प है। तो धरना के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। लेकिन बात यही आती है कि धरना, अगर आप लोग हर राज्य में अलग अलग डेट के दिन धरना निकालते हैं, तो ऐसे अगर मान लेते हैं ये आपका ये इलाहाबाद लखनऊ हो गया, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कानपुर, इस तरीके से मेरठ हो गया, तो यदि आप अलग अलग जगह अलग अलग डेट पे धरना निकालते हैं तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम एक ही दिन, एक ही जगह पे, एक ही दिन भारी संख्या में पहुंचकर अगर एक धरना एक ही दिन करते हैं तो इसका प्रभाव बड़े रूप में देखने को मिल सकता है, जिससे इसको एक जो नेशनली लेवल से इसको एक फोकस मिल सकता है, एक इस पे लोगों का दबाव बन सकता है, लोगों की नज़र पहुंच सकती है। अच्छा हाँ, बच्चे, इतना ढेर सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक ही दिन, एक ही जगह पे, एक ही तारीख को, तो वहाँ पे कुछ प्रभाव हमको देखने को मिल जाएगा। तो धरना कब होगा, जैसा कि
जैसा कि एक डेट फिक्स किया गया इस बार कि 23 मार्च को, कब 23 मार्च को जो धरना का डेट फिक्स किया गया कहाँ पे, लखनऊ में। यहाँ पे इस डेट को होने वाले धरने में आप ज़रूर जो है पहुँचे, जिससे भारी भारी संख्या में पहुँचे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, चाहे जिस तरीके से हो। क्योंकि अगर भर्ती चाहिए तो इसमें आपको खुद ज़मीन पे आके, आपके लिए कोई अन्य नेता आके नहीं लड़ेगा, कोई अन्य अभिनेता आके नहीं लड़ेगा। इसके लिए आपको खुद जो है सड़क पर उतरना पड़ेगा, तभी आपका हक, आपका अधिकार जो है आप जो है सरकार से छीन सकते हैं। तो 23 मार्च को आप लखनऊ जो है ज़रूर इस धरना में, इस प्रोटेस्ट में शामिल होइए। लेकिन इस धरना को तभी सफल हो सकता है जिसमें अगर हम इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो ये धरना भी आगे सफल नहीं हो पाएगा। वो कौन कौन सी बातें, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो बेटा, पहला चीज़ तो धरना कैसे सफल होगा, तो देखिए पहला चीज़ हमको क्या अपनाना पड़ेगा, ये धरना पूरी तरीके से पीसफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर हम आगजनी करने लगते हैं, सरकारी संपत्ति जलाने लगते हैं, तो जो आम पब्लिक होती है, जो आम पब्लिक होती है, तो वो क्या करती है, वो आपके सपोर्ट में नहीं आती। उसे कहीं न कहीं लगता है कि ये किसी नेता द्वारा या किसी अन्य विपक्षी नेता द्वारा ये भड़काया गया धरना है, दंगा है, और ये देश के खिलाफ है, देश की संपत्ति का नुकसान हो, इसलिए आम जनता आपके पक्ष में नहीं आएगी। और जब तक आम जनता आपके पक्ष में नहीं आएगी, तब तक जो है आपका धरना बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। इसका एक कारण ये भी है कि जब आम जनता आपके पक्ष में आएगी, तो आपके लिए अपने सोशल मीडिया, अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखेगी, उसके बारे में लोगों को भी बताएगी और अपने स्थानीय नेताओं को टैग करेगी। तो इस तरीके से विपक्ष भी आपके साथ में आएगा। तो पहला चीज़ यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आम जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रोटेस्ट करिए, तभी जाके आपका सफल हो पाएगा। दूसरा चीज़, ज्ञापन जरूर सौंपे। जब भी आप प्रोटेस्ट करें तो उसमें जो सबसे, जैसे शिक्षा मंत्री हो गए राज्य के, उनके पास जाकर अपना ज्ञापन, अपना लेटर जरूर सौंपे और अवगत कराइए कि जैसे कि उनका एक बयान था कि हमारे यहाँ सीट ही नहीं खाली है, तो उनके पास जाइए, ज्ञापन सौंपिए कि हमारे यहाँ सीट खाली है। ये आपने खुद जो आरटीआई में ये चीज़ें उजागर किया था कि हमारे यहाँ 1,97,000 इस तरीके से कुछ पोस्ट, पीआरटी में 97,000 खाली है। तो ये सब चीज़ों को आप बाकायदा बिंदुवार लिखकर उसके बाद इस ज्ञापन को जरूर शिक्षा मंत्री को सौंपे, तभी जाके थोड़ा सा, जिससे आगे चल के आप कानूनी प्रक्रिया, आप कोर्ट या फिर जब सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य कोर्ट में जाए, तो आपकी जो है कानूनी रूप से आप मजबूत हो पाए। तो ज्ञापन जरूर सौंपे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शामिल हो। देखिए बिहार के 7th फेज का जो पहला वाला धरना हुआ था, फेल इसलिए हो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं पहुँचे। भर्ती आने वाली 1.2 लाख लगभग, और बच्चे पहुँचे थे मुश्किल से 1 से 2 हज़ार पहुँचे थे। तो बेटा इस तरीके से यदि यहाँ पे अगर आप लोग करेंगे तो बिल्कुल ये भी धरना ऐसे केवल शोरगुल बन के रह जाएगा, इसका कोई एक उचित परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है धरने में शामिल होइए। तीसरा बात, ये धरने में अच्छे से हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, लोग भी शामिल हो गए। यदि उसको मीडिया कवरेज नहीं मिला, यदि लोग, अन्य राज्य के लोग नहीं देखे, अन्य मंत्री महोदय नहीं देखे, तो इसका फिर कोई मतलब नहीं है। तो मीडिया कवरेज के लिए आप यही करेंगे, यदि आप खुद मीडिया, आपका खुद का कोई यूट्यूब चैनल है, यदि आप खुद किसी मीडिया संस्थान से संबंधित रखते हैं, अमर उजाला, आज तक, न्यूज़ टुडे, एनडीटीवी वगैरह, तो आप खुद, यदि आपके से दोस्त, आपके भाई भतीजे हो, यदि आपके घर में कोई हो, तो उन्हें ज़रूर बोलिए कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें और अपने स्थानीय पत्रिकाओं में, अपने स्थानीय सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल पर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, टीवी मीडिया, न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से। जितना ज़्यादा मीडिया कवरेज होगा, उतना ज़्यादा ये धरना हमारा क्या होगा, सफल के पड़ाव पे पहुँचेगा। अगर हम बात करेंगे जो सबसे लास्ट, तो बेटा देखिए, अगर बहुत धरना कर ले, लेकिन अगर हमको इंटरनेशनली भी दबाव बनाना है, तो इतना बच्चे हैं, यदि सभी अभ्यर्थी एक ही दिन, एक ही टाइम पे ट्विटर पे कैंपेन करे, जिसमें हैशटैग करके कुछ 97,000 इस तरीके से कुछ भी हैशटैग करके यदि ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलाए, तो आप देख सकते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर पहले नंबर ट्रेंडिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन आप याद रखिए, अगर 9वें 10वें नंबर पर भी ट्रेंडिंग में आ गया, तो पूरे देश का नज़र इस मुद्दे पर बन जाएगी, जिसपे सरकार पे एक अच्छा खासा दबाव बन सकता है। तो ट्विटर पे ट्रेंडिंग कराना उसी दिन, एक फिक्स टाइम को ना भूले, जिससे ही कोई न कोई एक विकल्प हमारे सामने निकलेगा। साथ में मीडिया, सोशल मीडिया की हेल्प बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यदि हम बात करेंगे कि यदि आप उसी दिन अपने जो आपके फेसबुक हैं, इंस्टाग्राम हैं, या फिर ट्विटर वगैरह हैं, या फिर ऐसे कोई अन्य सोशल मीडिया है, तो यहाँ पे एक ही टाइम, एक ही चीज़ पे एक हैशटैग को जरूर चलाएं, जिससे सभी लोगों का नज़र बन सके, हाँ वास्तव में ये मुद्दा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज़्यादा बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो यही कुछ तरीके हैं कि धरना करके ही हम सुपर टेट या यूपी टेट की भर्ती को ला सकते हैं। ठीक, तो उसके पहले हमें कोई चांस नहीं दिख रहा है कि उसके पहले आने का। तो यही एक तरीका है, इसको आप इस पर अमल करना जरूर करिए, और साथ में इस न्यूज़ को पहुँचाइए
चाहिए कि 23 मार्च को लखनऊ पे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, जिससे जो हमारा मिशन है कि 2023 में ही सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल जाए, तभी ये हमारा इस मिशन में हम लोग सफल हो गए और ये मिशन हमारा संभव हो पाएगा। तो ये आज का सेशन ये रखते हैं, बस आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए, बस डेट को बताने के लिए, और थोड़ी सी कैसे कैसे चीज़ों को आगे हम लोग प्रोसेस में लाएंगे, इसीलिए आज का सेशन रखा। आपको ये कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, और हाँ, आप पहुँच रहे हो अगर लखनऊ तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। तो सुनने के लिए सभी धन्यवाद। अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके उन तक ये न्यूज़ पहुँचाएं।